हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन ऐप पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोविड के इस टाइम में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इससे पहले आज हमने एक साइको का चिंतन टॉपिक का वीडियो डाला था, शायद आपने देख लिया। अगर नहीं देखा तो वीडियोज़ में जाकर देख लीजिए या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। कल हमने लिंग के बारे में, जेंडर के बारे में डिस्कशन किया था। आज अपना अगला टॉपिक है वचन। कल हमने जेंडर के बारे में देखा था, आज देखेंगे वचन। दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, बिल्कुल दोनों से एक या दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं। एक लिंग से आएगा, एक जेंडर से आएगा, दोनों से एक क्वेश्चन, सॉरी एक जेंडर से आएगा और एक वचन से आएगा। अब देखते हैं आगे इसके बारे में। और अब तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और ये रहा नाम, ये जाकर आप सर्च कर लीजिए और आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं वचन के बारे में। वचन कौन से जो हम किसी को देते हैं वो वाली वचन। यहाँ पे नंबर वचन होता क्या, देखो हिंदी के अनुसार हिंदी क्या कहती है वचन के बारे में। देखो ध्यान से सुनो। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। यानी कल लिंग जो जेंडर टॉपिक था उससे क्या था, जेंडर के माध्यम से हमें ये पता चल रहा था कि ये स्त्री का बोध करवा रहा है या फिर पुरुष का बोध करवा रहा है। लेकिन वचन के माध्यम से ये पता चलेगा कि जिसका भी बोध करवा रहा है वो एक है या एक से अधिक है। ठीक है, एक या एक से अधिक के होने का जो बोध करवाता है वो क्या कहलाता है, वचन। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कि जिस रूप से संख्या का बोध होता है, किसका, नंबर का, संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, वचन। यानी वचन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, संख्या। वचन का सिंपल सा मतलब क्या है, संख्या। और जिससे किसी विकारी शब्द, विकारी शब्द कैसे बोले, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके संख्या का बोध होता है। किसका बोध होता है, संख्या का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। कि एक या एक से अधिक होने के या फिर किसी विकारी शब्द, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार विकारी शब्द होते हैं। तो किसी विकारी शब्द की संख्या का पता चलता है वो क्या कहलाते हैं भाई, वचन कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? तो शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, ये कुछ एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो, एक एग्जांपल को समझते हैं अपन। सबसे पहले क्या है, लड़की खेलती है। लड़की खेलती है, देखो एक की बात कर रहा है, अकेली लड़की है, अकेली की। लड़कियां खेलती हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ही ये एक से ज्यादा हुई तो क्या हो गया, चेंज हो गया। लड़की खेलती है और लड़कियां खेलती हैं। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, क्या हो गया, ज्यादा का बोध करवा रहा है। तालाब में मछलियां तैर रही हैं। अब यहाँ पे देखो मछलियां, एक आती है तो मछली और एक से ज्यादा है तो मछलियां। माली पौधों को सींच रहे हैं। अगर अकेला पौधा है तो पौधा और ज्यादा हो गए तो पौधे या पौधों। कछुआ खरगोश के पीछे, कछुआ खरगोश के पीछे। तो यहाँ पे देखो वचन की किसी में एक की बात कर रहा है, किसी में एक से ज्यादा की बात कर रहा है। और सारे के सारे कैसे शब्द हैं, सारे के सारे विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और विकारी शब्द की क्या, किसका बोध करवाता है, विकारी शब्द की संख्या का बोध करवाता है या फिर एक या एक से अधिक होने का बोध करवाता है, वो क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। इज दैट क्लियर? वचन क्या होता है, विकारी शब्द की संख्या का बोध जो करवाता है वही वचन होता है। अब देखते हैं कुछ इसके बारे में कि जो ऊपर पढ़ा अपन इसके बारे में कि इनमें देखो लड़की, फ्रिज, तालाब, बच्चे, माली, कछुआ शब्द एक एक होने का तथा लड़कियां, सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश शब्द उनसे एक से अधिक होने का ज्ञान करवाते हैं। ये खरगोश यहाँ पे गलती से दिया, इसको ऊपर वाले लेते हैं ना, इसका बोध करवा रहे हैं तो एक से अधिक होने का बोध करवा रहे हैं। तो इनमें देखो कुछ ऐसे जो एक का बोध करवा रहे हैं वो एक वचन, और जो एक से ज्यादा का बोध करवा रहे हैं वो बहुवचन। देखो एक का बोध करवाने वाले एक वचन और एक से ज्यादा का बोध करवाने वाले बहुवचन हो गए। तो हिंदी में वचन कितने हुए, हिंदी में वचन हो गए दो। कौन कौन से, एक वचन और दो वचन। यानी वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन है, संख्या, नंबर। संख्या वचन को संक्षेप में क्या कहते हैं, संख्या। अर्थात वचन का एक अर्थ होता है कहना,
वचन का एक अर्थ कहना भी होता है, वो बात है कि मतलब मैं वचन देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ, वो वाली बात अलग है। लेकिन यहाँ हिंदी व्याकरण के अनुसार वचन का मतलब क्या होता है? वचन का मतलब होता है संख्या। गॉट द पॉइंट? हिंदी व्याकरण के अनुसार वचन का मतलब होता है संख्या, और जो एक या एक से अधिक का बोध करवाए। अब बात करते हैं कि हिंदी में वचन होते कितने। हिंदी के अनुसार वचन होते हैं दो। कितने वचन होते हैं? दो। कौन कौन से? जो एक का बोध करवाए वो एक वचन, जो एक से ज्यादा का बोध करवाए वो बहुवचन। जो केवल एक का बोध करवाए वो एक वचन, और जो एक से ज्यादा का बोध करवाए वो बहुवचन। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में होते हैं दो वचन, एक वचन और बहुवचन। ऐसे ही कल हिंदी में बात की थी तो हिंदी में जेंडर कितने होते हैं? वो भी दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में दो ही तो वचन होते हैं और दो ही लिंग होते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके एक वचन के बारे में। एक वचन को ध्यान से डिटेल से पूरा समझते हैं कि एक वचन होता क्या है। देखो, एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान। किसका? केवल एक का। एक वचन कहते हैं उसे क्या कहते हैं? एक वचन। कि जिस संज्ञा का जो रूप है, संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु, यानी सिंगल, केवल सिंगल का बोध हो, किसी एक का बोध हो, वो क्या कहलाता है? एक वचन कहलाता है। अर्थात जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन में किसका पता चलेगा? एक वचन में किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्राणी हो, पदार्थ हो, उसके अकेले होने का बोध होता है। और जहां पर अकेले का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। तो एक वचन किसका बोध करवाता है? एक वचन एक का ही बोध करवाता है। एक वचन किसका बोध करवाता है? एक का, यानी जहां पर अकेले होने का पता चलता है। इसका मतलब कौन सा वचन है? एक वचन। जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी। जो भी देखो, ये सब के सब जितने भी एग्जांपल दे रखे इसने, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा, ये सब देखो किसका बोध करवा रहे हैं? केवल एक का बोध करवा रहे हैं। किसका बोध करवा रहे हैं? केवल एक का। और जैसे ही ये एक का बोध करवा रहे हैं तो एक कौन सा वचन हो गया? एक वचन। इन सब ने किसका बोध करवाया? केवल एक व्यक्ति का बोध करवाया, किसी ने एक वस्तु का बोध करवाया, किसी ने एक प्राणी का बोध करवाया, एक पदार्थ का बोध करवाया, वो क्या होता है? एक वचन होता है। ओके, तो एक वचन में किसका बोध करवाता है? एक वचन हमेशा एक का ही बोध करवाता है। गॉट द पॉइंट? ओके, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? देखो ध्यान समझो। तो जैसे एक वचन में एक का बोध होता है, वैसे बहुवचन में क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जिस प्रकार से एक वचन में केवल एक का ज्ञान हो रहा था, वैसे ही बहुवचन में क्या होगा? एक से ज्यादा का ज्ञान होगा। किसका? ग्रेटर देन वन। एक वचन में केवल एक का ज्ञान हो रहा था, लेकिन बहुवचन में किसका ज्ञान होगा? बहुवचन में एक से ज्यादा का ज्ञान होगा। अर्थात जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने या अनेक होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से, जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ उसके एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? अपन बहुवचन कहते हैं। एक वचन में एक होने का पता चल रहा था, बहुवचन में एक से ज्यादा होने का पता चलेगा। जैसे पीछे अपन ने लड़का, लड़का क्या होगा? लड़के, लड़की, लड़कियां, गाय, गायें, कपड़ा, कपड़े, टोपी, टोपियां, माला, मालाएं, माता, माताएं। अब वहां पे पिता और था, तो पिता का कुछ भी नहीं हुआ। ओके, माता का क्या हो गया? माताएं। पुस्तक, पुस्तकें, वधु, वधुएं, गुरु, गुरुजन, रोटी, रोटियां, पेंसिल, पेंसिलें, स्त्री, स्त्रियां, बेटी, बेटा, बेटे, बेटी, बेटियां, केला, केले, गमला, गमले, चूहा, चूहे, तोता, तोते, घोड़ा, घोड़े, घर, घरों, पर्वत, पर्वतों, नदी, नदियों, हम, वे, ये, लता, लताएं, गाड़ियां, गाड़ी का क्या होगा? गाड़ियां, बकरी का क्या होगा? बकरियां, और रुपये का क्या होगा? रुपया का क्या होगा? रुपए। ओके, तो वो सारे के सारे एक का बोध करवा रहे थे, और ये सारे के सारे किसका बोध करवा रहे हैं? एक से ज्यादा का। अर्थात इन शॉर्ट लैंग्वेज, जो एक का बोध करवाए किसी भी एक वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ का, उसको क्या कहते हैं? एक वचन। और जो एक से ज्यादा का बोध करवाए उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। गॉट द पॉइंट? अब चलते हैं आगे।
अब सिंपल और स्वीट कुछ नियम है जो ये डिफाइन कर दें कि भाई कौन कौन से एक वचन होते हैं, कौन कौन से बहुवचन। फिर से वही कल वाला लाइन दोहराऊंगा, वाक्य में प्रयोग करके पता चल जाएगा कि कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है। ना ही कोई फिक्स इसके नियम होते हैं, ना ही कुछ और होते हैं। जिस प्रकार से जेंडर था, जेंडर के भी कोई फिक्स नियम नहीं थे, कुछ उसके एक्सेप्शन आ रहे थे, हम नियम कुछ ही बनाए। जैसे क्या होता है कि मान लो जितने भी जो मोटर गाड़ी, हमने नियम बनाया कि जो मोटर गाड़ी होती है स्टेयरिंग आती है, जैसे कार चली, बस चली, लेकिन ट्रक चला तो नहीं हो सकता क्योंकि सारे के सारे उसमें नहीं शामिल हुए। वही बात है, तो कुछ ऐसे नियम पर्टिकुलर नहीं बना सकते, हालांकि कुछ से कुछ में अपवाद होते हैं, बाकी हो जाता है। वैसे ही इसकी किसकी बात है, वैसे ही लिंग की, इसकी जेंडर की बात है, जेंडर की तरह। और अब वचन की भी बात कर सकते हैं। अब वचन के बारे में देखते हैं कि इसके कुछ नियम होते हैं, कौन कौन से रूल जिसके माध्यम से अपन इसको पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा जेंडर है, एक वचन या फिर बहुवचन। ध्यान से देखो कि आदरणीय और सम्मानीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। जो भी रेस्पेक्टफुल होते हैं, आदरणीय और जिसको सम्मान में बोलते हैं, आदरणीय से सम्मान में बोलते हैं, उनके लिए बहुवचन होते हैं। इसके लिए एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही बहुवचन के रूप में प्रयोग। संज्ञा तो एक वचन होती है, एक वचन में भी कौन सी, व्यक्तिवाचक। एक वचन संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में होकर भी वो किसकी तरह, बहुवचन की तरह काम करेगी। जैसे अब गांधी जी आदरणीय, केवल आदरणीय, जो भी मतलब रेस्पेक्टफुल है, जो भी सम्माननीय लोग हैं, उन्हीं के आगे क्या लगता है, उनके आदर के रूप में उनको बहुवचन के रूप में देखते हैं। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे। अब गांधी जी तो एक ही थे, महात्मा गांधी जी, एक वचन आना चाहिए, लेकिन गांधी जी चंपारण आए थे, क्यों, रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, उनका सम्मान में बोल रहे हैं। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। अब शास्त्री जी, पंडित जवाहरलाल जो सॉरी शास्त्री जी एक ही थे, है ना, लेकिन क्या हो गया, एक उनको बहुवचन के रूप में क्यों लिया, क्योंकि वो किसका व्यक्त कर रहे हैं, एक उनका रेस्पेक्ट के, उनके सम्मान के रूप में देख रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, बहुवचन की तरह। गुरुजी आज नहीं है। अब गुरुजी, आने वाले गुरुजी तो एक नहीं है, एक है ना, लेकिन गुरुजी आज नहीं है क्योंकि हम गुरुजी का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए। पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे। अब पापा एक ही होते हैं सबके, सबके एक ही पापा होते हैं, तो क्या हो गया, लेकिन हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं, और रेस्पेक्ट के लिए क्या बोलते हैं, उनको बहुवचन की तरह बोलते हैं। अम्बेडकर जी छुआछूत के विरोध थे। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक ही थे, लेकिन वो छुआ उनके लिए भी किसका, क्यों, क्योंकि वो एक सम्मान्य एक व्यक्ति है, तो इसलिए उनके लिए बहुवचन। जैसे श्री रामचंद्र वीर थे। अब भगवान श्री रामचंद्र एक ही है, एक ही थे ना, लेकिन उसके लिए भी क्या, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं, आदरणीय है हमारे लिए, इसलिए हम क्या करते हैं, उसके बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं। तो जहां पर भी आदर सूचक या सम्मान सूचक शब्द की बात आती है, किसकी, आदर या आदरणीय या फिर सम्माननीय जो शब्द होते हैं, उनके लिए किसका प्रयोग होता है, वो सदैव बहुवचन की तरह काम आए, किसके, सदैव उनका बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट नंबर सेकंड, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या है कि संबंध दर्शाने वाले, क्या दर्शाने वाले, संबंध दर्शाने वाले शब्द, कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं, जो बीच आपस में रिलेशन दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं, वो चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, हमेशा समान नहीं। जैसे नाना, अब नाना चाहे एक वचन हो चाहे नाना बहुवचन हो, नाना तो नाना ही रहेगा। मामी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, चाचा, चाची, दादा, दादी, अब देखो ये सब चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन में हो। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रिलेशन दिखाते हैं, उसके बावजूद भी बहुवचन का बनता है, लेकिन यहाँ कुछ शब्दों की बात ये है कि संबंध दर्शाने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में ही क्या रहते हैं, समान रहते हैं। कुछ इसके भी एक्सेप्शन होते हैं, जैसे माता का भी, माताएं देखा अपन ने, वो भी संबंध दिखा रहे ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संबंध दिखाते हैं और वो एक वचन और बहुवचन दोनों में ही क्या रहते हैं, सदैव एक समान रहते हैं। गॉट द पॉइंट, ओके। नेक्स्ट उसके बाद आता है, दो बातें पढ़ ली अपन ने, एक तो आदर सूचक शब्द जो होते हैं वो सदैव बहुवचन में आते हैं। नेक्स्ट अगली बात कौन सी है कि जो द्रव्यवाचक जो संबंध दर्शाने वाले शब्द है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। नेक्स्ट कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा, कौन संज्ञा, द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। तेल, जो भी द्रव्य सूचक, द्रव्य के रूप में, तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता, जो भी हैं द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, ये जब संज्ञा टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने उसी टाइम बताया था कि जो समूहवाचक है या फिर जो द्रव्यवाचक है, वहां पर आपको बताया कौन सी एक वचन होती है, कौन सी बहुवचन होती है, वहां पर आपको डिटेल से बताया। अगर नहीं पता डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में जाकर देख लीजिए, संज्ञा टॉपिक है पूरा, उसमें डिटेल से पूरा बताइए कि संज्ञा कैसे कैसे क्या होती है।
तो कौन सा द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग के सदैव एक वचन में होता है? किसमें? सॉरी, केवल एक वचन में, सदैव एक वचन में होता है। चाहे तेल हो, घी हो, पानी हो, रायता जो भी है, वो सबके सबके इसमें प्रयुक्त होते हैं, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तब तक 3 देखे। नंबर 1 आदर्श सूचक वाले, नंबर 2 संबंध दर्शाने वाले, नंबर 3 द्रव्य सूचक वाले। नेक्स्ट आगे देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 शब्द कौन सा है? हाँ, अब 4 नंबर देखते हैं कि कुछ शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो जाए उनका, वो सदैव बहुवचन में रहेंगे। कई ऐसे शब्द होते हैं, कुछ तो ऐसे एक वचन बनना था, लेकिन कुछ एक हमेशा ही बहुवचन में होते हैं, जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू। अब देखो, दाम बढ़े, दाम बढ़े, कभी इसमें दाम बढ़ा ना, दाम बढ़े। दर्शन हुए, दर्शन हुए। प्राण, अब हालांकि ये प्राण ऐसे हैं कि जो प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। आंसू, ये आंसू को एक बार साइड में लिख दीजिए। आंसू कभी कभी एक कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें एक वचन के रूप में रहेगा, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन आंसू अधिकांश रूप से किसमें? बहुवचन में होता है। आंसू, लोग, लोग चले गए। अक्षत, होश, समाचार, समाचार, होश उड़ गए, होश उड़ गए। इस होश को भी अलग लिख लीजिए। किस किस को? एक मिनट रुकिए। आंसू, एक होश, कुछ शब्द ऐसे जिनको अलग अलग अपन लिख लेते हैं। आंसू आ गया, होश आ गया। समाचार, समाचार पढ़े, उसका समाचार मिला, समाचार भी उसकी तरह से लगे, उसका समाचार मिला और समाचार पढ़े, समाचार सुने। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, अब हस्ताक्षर कोई एक, मतलब एक अक्षर थोड़ी होता है, हस्ताक्षर कई अक्षरों से मिलकर बना होता है। हालांकि कई एक शब्द एक अक्षर से भी कर देते हैं, लेकिन हस्ताक्षर किए, उसने हस्ताक्षर किए। दर्शक, बहुवचन। भाग्य, भाग्य खुल गए, भाग खुल गए, या फिर भाग्य जाग गया, ये भी एक वचन बहुवचन दोनों की तरह है। भाग्य, वाक्य में कोई नहीं, कुछ ऐसे शब्द, इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो एक वचन की तरह आते हैं। हालांकि ज्यादा इनकी संभावना क्या होती है? ज्यादा संभावना इनकी बहुवचन की रहती है, लेकिन क्या होता है, इनमें से भी कई ऐसे हैं जो एक वचन में भी स्पेशल वाक्य के प्रयोग में देखते हैं, तो वहां पर एक वचन की तरह दिखते हैं। भाग्य जाग गया, भाग्य, भाग खुल गई, भाग्य खुल गए, भाग्य जाग गया। केश, रोम, अब रोम खड़े हो गए, तो रोम एक थोड़ी खड़ा होता है, एक ही रोम थोड़ी खड़ा होता है, सारे खड़े होते हैं। जब भी होते हैं, जब भी हमको ऐसे शॉकिंग न्यूज सुनते हैं, तो एक रोम थोड़ी खड़ा होता है, क्या अकेला खड़ा है, देखो रोम खड़े हो गए। अश्रु, अश्रु बह गए, एक साथ बहते हैं। आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दिया भी होता है, आशीर्वाद दिए भी होते हैं। तो कई शब्द ऐसे हैं, जैसे अब इन्हें एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, उदाहरण के रूप में देखते हैं कि को फिर समझ में आएगा कैसे। कि आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग है, आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग है, हस्ताक्षर आपने किए वो बात अलग है। लोग कहते रहते हैं आपके दर्शन सौभाग्य वालों को मिलते हैं, दर्शन हुए। इसके दाम ज्यादा हैं, दाम बढ़ गए। आज के समाचार क्या है, आज के समाचार क्या है, और ये समाचार सुना, तो समाचार भी कैसे आ रहे हैं, देखो आज के समाचार क्या है वो बात आ गई, और समाचार, समाचार भी अलग अलग दोनों अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। नेक्स्ट है, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया, आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया हूँ, मतलब आशीर्वाद की कैसे कि आपके आशीर्वाद मिल गए, मतलब भगवान का आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद एक वचन में भी, आशीर्वाद बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्लियर? तो अब देखते हैं वो पीछे जो मैंने शब्द लिखे उनमें कैसे है। सिंपल सी बात है, वाक्य में प्रयोग करो, वाक्य में प्रयोग करने पर अगर एक वचन, जैसे आंसू, आंसू निकल गए, आंसू आ रहे हैं, बहुवचन। लेकिन मेरी दाई आंख से आंसू हथेली पर टपका, दाई आंख से आंसू हथेली पर टपका, आंसू टपका मतलब एक वचन। अब वाक्य में प्रयोग कर दिया कि मेरी दाई आंख से आंसू हथेली पर टपका, यहाँ पर आंसू कौन से वचन है, इसमें कौन सा वचन है, एक वचन। और आंसू निकल आए तो कौन सा हो गया, बहुवचन। होश उड़ गई, होश उड़ गई तो कौन सा हो गया, बहुवचन। लेकिन मरीज को होश आ गया, मरीज को होश आ गया, होश आ गया, क्या हो गया, एक वचन। वाक्य के अनुसार कि सिंपल सी बात है, वचन देखना या लिंग देखना, दोनों को ही वाक्य में प्रयोग कर लो। वाक्य में प्रयोग देख करने के बाद स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक का बोध करवा रही है तो उसके अकॉर्डिंग लिंग हो जाएगी, और यदि एक वचन और बहुवचन का बोध करवा रही है तो उसके अकॉर्डिंग वचन हो जाएगा। समाचार, अभी आपने देखा समाचार के 2 उदाहरण कि आज के समाचार क्या है, और क्या आपने उसका समाचार सुना, तो दोनों एक वचन और बहुवचन। तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में। हालांकि ज्यादा इनकी प्रायोरिटी किसमें है, ज्यादा इनकी प्रायोरिटी है बहुवचन की, लेकिन एक वचन में भी प्रयुक्त होते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे वाला।
नेक्स्ट कौन सा है कि पुल्लिंग इकारांत, उकारांत और उकारांत। इकारांत मतलब बड़ी ई से एंड होने वाले, मतलब खत्म होने वाले। उकारांत मतलब ऊ, छोटे ऊ से, और उकारांत मतलब बड़े ऊ से। इनमें वचनों में वैसा समान रहते हैं। एक मुनि, अब देखो मुनि है तो मुनि एक है तो भी एक मुनि रहेगा, और 10 मुनि है तो 10 मुनि रहेंगे। तो उसके आगे संख्या लगानी पड़ेगी। तो मुनि चाहे एक हो चाहे 10 हो, उसके आगे संख्या लगानी पड़ेगी। मुनि तो हमेशा मुनि रहेगा। डाकू, डाकू एक है, डाकू एक, डाकू 10, डाकू 20, डाकू संख्या लगानी पड़ेगी। ये डाकू का डाकू नहीं होता, डाकू नहीं होता। जैसे आदमी, अब आदमी एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, संख्या लगा करके उनको बहुवचन बना सकते हैं। बाकी इनका बहुवचन वैसे नहीं होता है। ओके, तो ये जो होते हैं इनके आगे, इनको ये वचनों में वैसा कुछ समान रहते हैं। और कैसे याद रखेंगे, वचन में सिंपल सा क्वेश्चन आया कि निम्न में से वचन पहचानिए, वाक्य में प्रयोग करो, और वाक्य में उसमें कौन सा वचन दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। चाहे कितने नियम पढ़ लो, कोई वो बात है कि फिक्स नियम नहीं है। अभी ऊपर देखा आंसू, आंसू एक वचन भी आ रहा था, लेकिन इसे दिख रहा है बहुवचन, लेकिन एक वचन भी आ रहा था। तो कोई फिक्स नियम बना क्या, नहीं बना। तो कैसे पता चलेगा, वाक्य में प्रयोग करने से। जैसे कल लिंग की बात कर रहे थे, उसमें क्या था, कैसे पता चला, वाक्य में प्रयोग करने से। वैसे इसका कैसे पता चलेगा, वाक्य में प्रयोग करने से। ओके, अब चलते हैं अगले पे। अगला नंबर 7, व्यवहार में तुम के स्थान पर आपका प्रयोग अच्छा रहता है। तुम के स्थान पर कि हम किसी को तुम बोलते हैं, हालांकि तुम अपनत्व का बोध कर रहा था, जहाँ पे आपसी ज्यादा लगाव होता है ना, जैसे हम भगवान को भी तू कहकर बुलाते हैं। क्यों, क्योंकि उससे हमारा लगाव है। जिसको ज्यादा क्लोज मानते हैं उसको तुम, और रेस्पेक्ट के रूप में आपका प्रयोग करते हैं। और तुम की जगह आप ज्यादा अच्छा लगता है। कहाँ, आप कहाँ रह गए थे, अब ऐसे बोल तुम कहाँ रह गए थे, तो तुम ऐसे अटपटा सा लगता है। आप कहाँ रह गए थे, आप आइएगा जरूर, हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी। अब तुम जरूर आना, हमें तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी, वो प्रतीक्षा रहेगी। अब यही बोलते तो भी कोई ऐसे मतलब ऐसे अटपटा सा लगता है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसे मतलब अजीब सा लगता है। किसी को बुलावा दे रहे हैं तो रेस्पेक्ट से दीजिए ना। लेकिन वही अगर अपनत्व के भाव से आप बुला रहे हैं, जैसे हम अपने मित्र को क्या बुलाते हैं, तू। भगवान को तू बोल के बुलाते हैं। क्यों, क्योंकि उससे हमारा लगाव ज्यादा है। वही बात है। ओके, तो ये हो गया। जातिवाचक संज्ञा दोनों वचनों में प्रयुक्त है। जातिवाचक, मैंने वही बात हुई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब मैंने संज्ञा पढ़ाई थी ना, तो संज्ञा मैंने बताया थी एक वचन में कब प्रयुक्त होती है, बहुवचन में कब प्रयुक्त होती है। तो संज्ञा टॉपिक जाकर के देख लीजिए, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, जैसे कुत्ता भौंक रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ता भौंक रहा है, अकेला कुत्ता है तो भौंक रहा है, और कुत्ते भौंक रहे हैं तो ज्यादा हो गए। शेर जंगल का राजा है और बैल के 4 पांव होते हैं, तो एक वचन में प्रयुक्त होते हैं और बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं। जातिवाचक, कुत्ता दुनिया में एक थोड़ी है, नहीं बहुत सारे, और कुत्ते भी बहुत सारे हो गए। तो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त कौन संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। नहीं समझ आया, डिस्क्रिप्शन में जाइए, जातिवाचक वो संज्ञा टॉपिक देखिए, उसमें जाकर के आप समझ लीजिए। और फिर डिटेल से पूरा अच्छे तरीके से बताया है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगला, नंबर 9 नंबर कौन सा है, ध्यान से समझिए। जो भी धातु होती हैं, धातुएं जो जो मतलब अभी क्या जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो एक वचन बहुवचन दोनों में आती हैं। लेकिन धातुएं होती हैं, धातुओं की बात, द्रव्य की बात आ गई। द्रव्य कौन सा, एक वचन है। जैसे सोना, अभी जैसे किसकी बात की थी अपने, पानी, रायता, उनकी बात की। वैसे ही तांबा, पीतल, सोना, चांदी किसकी तरह, ये भी समूह एक, वो द्रव्यवाचक और ये भी द्रव्यवाचक है। तो द्रव्यवाचक किसकी तरह होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपको पहले नियम पढ़ाया था ना, कौन संज्ञा है, द्रव्यवाचक। कौन संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। वही बात फिर से कहूंगा, संज्ञा टॉपिक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे जाकर डिटेल से देखिए। संज्ञा टॉपिक में आपको कोई भी वचन का जो भी कंफ्यूजन है, तीनों संज्ञा में, संज्ञा के तीनों भेदों में कौन कौन सा वचन होता है पूरा तरीके से बताया। सोना बहुत महंगा हो गया, चांदी सस्ती है, उसके पास बहुत धन है। किसकी बात कर रहा है, सिंगुलर की बात कर रहा है, एक वचन की बात कर रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला नंबर कौन सा है, गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों प्रयुक्त होते हैं। बताया हुआ है, ज्यादा माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं है। उसमें कई स्पेशल नियम बताए हैं कि संज्ञा किस किस के अकॉर्डिंग कैसे बदलती है। बुराई, उसकी बुराई मत करो, एक वचन, और बुराइयों से सावधान रहो तो बहुवचन। बस गुणवाचक भाववाचक बताएंगे। नेक्स्ट बात में कुछ ऐसे शब्द, से हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सिर्फ एक वचन। देखो, हर, प्रत्येक और हर एक, ये होते ही एक वचन, खुद में ही एक वचन है तो एक वचन कर देंगे। हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता, हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता। एक बात ध्यान देखना, इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। हम बोलते हैं वह मेले में गई, तो मेला क्या है, मेले बहुवचन है और मेला एक वचन है। हम बोलते हैं मेले में जा रहे हैं, मेले में नहीं जा रहे, एक ही मेला लगा होता है, मेला में जाते हैं।
हम मेला में जाते हैं, मेले में नहीं जाते। अगर 4-5 मेले एक साथ लगे हुए तब हम मेले में जा रहे हैं। अकेला है तो वो मेला ही है। मेला एक वचन, मेले बहुवचन। ओके, ध्यान रखना। तो आज के बाद हमें ये नहीं बोलना कि मेले, हम ये बोलते हैं ना मेला देखने जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल शुद्ध है। हम मेला में जा रहे हैं, मेले में नहीं जा रहे, हम मेला में जा रहे हैं। अगर कई मेले एक साथ लगे हुए हैं 2-4, तब हम बोलेंगे मेले में जा रहे हैं। अगर 2-4 मेलों में एक साथ जा रहे हैं, लेकिन अगर एक ही लगा हुआ तो मेला में जाते हैं, ना कि हम मेला देखने जाते हैं। मेला देखने जाते हैं और मेले देखने जा रहे हैं। ज्यादा लगे हुए तो ज्यादा हो गई, और अगर एक ही है तो वो मेला हो गया। ओके, नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा। और ये देखो, ये मतलब जहाँ पे प्रत्येक, हर एक, ये खुद में ही एक वचन होते हैं। अब जब खुद में ही एक वचन है तो फिर कहाँ से बहुवचन की बात आ गई? जन्नत कथन बहुवचन होगा ही नहीं। नेक्स्ट, उसके बाद अगला आता है। अगला कौन सा? कुछ समूहवाचक संज्ञा होती है। कुछ समूहवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती है। वही बात, फिर से वही बात कि बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। इस देश की बहुसंख्यक है, बहुत सारी जनता अनपढ़ है। बहुवचन में बात कर रहा है। लंगूरों की एक टोली, अब टोली की बात कर रहा है। पूरा का पूरा ग्रुप है। ग्रुप क्या एक वचन होता है? नहीं होता। ग्रुप क्या एक वचन? सॉरी, ग्रुप वचन। वही बात की समूहवाचक संज्ञा होती है। बहु जनता, अब जनता क्या है? जनता, वही समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है। समूहवाचक संज्ञा हो चाहे द्रव्यवाचक संज्ञा हो, दोनों सदैव एक वचन। जातिवाचक संज्ञा बहुवचन होती है, लेकिन समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है। नहीं समझ आया? डिस्क्रिप्शन, संज्ञा, टॉपिक देखिए। आगे चलते हैं। ज्यादा समूह का बोध कराने वाले समूह संख्या। सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज, वाक्य में प्रयोग करो, बात खत्म। इस टॉपिक। नेक्स्ट, एक से ज्यादा अवयवों को इंगित करने वाले शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन अगर उनको एक वचन में प्रयोग करना चाहें तो आगे एक लगाते हैं। अब आंख खुली, एक आंख खुली, एक आंख हो गया। और आंखों से देखा, आंखें भी हो गया। कान होते कितने? 2 होते हैं। एक कान पकड़ो, दोनों कान पकड़ो। उंगली होती कितनी? 4, मतलब बहुत सारी होती हैं। 4 हाथ की, 4 पैर की, 2 अंगूठे, ये मिलाकर टोटल। अंगूठा, 2 अंगूठे ऊपर, 2 अंगूठे नीचे, 4 होते हैं। दांत 32 होते हैं, लेकिन एक दांत, उसका एक दांत टूट गया, उसके दांतों का ऑपरेशन है, दांतों का इलाज है, तो होते बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं वैसे। लेकिन अगर इनका एक, मतलब इनका सिंगुलर एक वचन बनाना तो इनके आगे एक लगा दीजिए। एक, उसकी एक आंख फूट गई, उसका एक कान, वह एक कान से नहीं सुन सकता, उसकी एक अंगुली की चोट लग गई, उसका एक पैर टूट गया, उसका एक दांत निकल गया, उसका एक अंगूठा खराब हो गया। तो देखो किसकी बात कर रहा है? एक वचन की। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा? कि कर्ण कारक के जो शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयुक्त है। जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यासे होते हैं, मरीज भूखे मर रहे हैं। अब वो बात है कि वाक्य में प्रयोग करते हैं। हालांकि भूख वैसे एक वचन है, कि भूख लगी है, एक वचन है, लेकिन इसी को यदि कर्ण कारक के रूप में वाक्य में प्रयोग किया, वाक्य में प्रयोग के अनुसार क्या हो गया? ये बहुवचन भी बन सकता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसे एक वचन शब्द होते हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं? उनके गुण, उनका गण लगाते हैं। गुण नहीं, गण है, गण, गुण नहीं है यहाँ पे, गण है। गण लगाए थे, लोग लगाए थे। तो जूम करता हूँ ताकि अच्छी दिख जाए। हाँ, कुछ के पहले क्या लगाए थे अपन? गुण लगाए, गण लगाए थे, और कुछ क्या गुण भी लगाए थे। ध्यान से समझो, इसको देखते हैं कि कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्द है, गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति आदि लगा करके उनको बहुवचन में बनाया जा सकता है। कैसे? जैसे ये लेते हैं अपन, जैसे छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं। अब छात्रगण ज्यादा हो गया ना। मजदूर लोग, स्त्री जाति मतलब जगह की बात करती, तो वो कि इनको अपन, इनके आगे गुण, गण, जाति ये लगा करके, वृंद लगा करके इनको अपन बहुवचन में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। ये जब अपन चेंज करने वाले नेम पूछेंगे कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए, बहुवचन से एक वचन कैसे बनाए, तब वहां पर अपन डिटेल से देखेंगे कैसे कैसे बन जाते हैं, क्या क्या लगता है किसके आगे, तो एक वचन से बहुवचन बन जाता है। ओके, ये अपन ने देख लिया, ये देख लिया, हाँ ये देख ही लिया। अब चेंज करते हैं इनको, एक वचन से बहुवचन। वो पीछे जो अभी क्या थे, पीछे थे कि एक अपन वचन की पहचान कैसे करें। और फिर से वही बात है कि वचन की अगर आपको पहचान करनी है ना, तो इन शॉर्ट एंड सिंपल तरीका क्या है
आप उनका, जैसे कल हम जेंडर की पहचान कर रहे थे, वैसे ही यही बात है कि इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग, कई इनका कोई फिक्स नियम नहीं है, कोई भी रूल नहीं है। जैसे कल जेंडर का नियम नहीं था, कहीं पे हर एक नियम के अपवाद आ रहे थे, वैसे ही वचन में भी हर एक नियम के अपवाद होते हैं। तो कोई फिक्स नियम नहीं है, इसका आप वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य के अनुसार यदि एक वचन दिख रहा है तो एक वचन है, वाक्य के अनुसार यदि बहुवचन है तो बहुवचन ही है। तो इसमें कोई नियम लगो चाहे कोई सरकार लगो, कोई मतलब नहीं उसको। वाक्य के प्रयोग में यदि एक वचन है तो एक वचन देगा, और वाक्य के प्रयोग में यदि बहुवचन है तो बहुवचन देगा। जैसे अब इनका एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम देखते हैं कि जब आकारांत, आकारांत मतलब आ से एंड होने वाले, आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह ए लगा दिया जाता है। एक वचन से बहुवचन कैसे? जैसे जूता का जूते, तारा तारे, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे। अब देखो चेंज हो गया ना, आ को ए लगा दो, कमरा कमरे, पपीता पपीते, बस्ता बस्ते, रसगुल्ला रसगुल्ले ले लो, बेटा बेटे, सब लगा दिया ना। तो इनको जैसे ही लास्ट में आ की जगह ए कर दिया, बहुवचन बन गया। अब हमें ये बातें नॉर्मल पता है कि लड़का का क्या होता है, लड़के होता है, बेटा का क्या होता है, बेटे होते हैं। तो बस यही है कि इसको एक बार रीडिंग, वही बात, इसको फटाफट एक बार देखना है ऊपर से, सरसरी नजर से, बात खत्म। नेक्स्ट अगला कौन सा है? अगला है कि एकारांत, जिसका ए से फिनिश हो रहा है उसके आगे ए की जगह ए लगा दे। जैसे कलम कलमे, कलम की जगह कलमे आ गया। बात की जगह बातें, रात रातें, आंख आंखें, पुस्तक पुस्तकें। बस हो गया ना। पुस्तक की जगह पुस्तकें आ गया, दाल की जगह दालें, राह राहें, दीवार दीवारें आ गया, सड़क सड़कें, कलम कलमे, ये आ गया। तो इनकी जगह किसका प्रयोग करते हैं अपन? ए की जगह लास्ट में ए लगा देते हैं, और ए लगाने के बाद उससे क्या होता है? बहुवचन। इसमें ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस एक बार देखना होता है, एक बार पढ़ते ही पता चल जाए कौन सा किसको कैसे बहुवचन बनाना है। नेक्स्ट कौन सा? जब आकारांत, आकारांत के स्त्रीलिंग में आ की जगह ए लगाते हैं। जैसे कविता से कविताएं, लता लताएं, अध्यापक सॉरी अध्यापिका अध्यापिकाएं, बाला बालाएं, कविता कविताएं, कथा कथाएं। तो ये क्या है? इसलिए मैं लास्ट में आ की जगह क्या लगा देते हैं? ए लगा देते हैं। क्या बन जाता है? वो बहुवचन बन जाता है। गॉट द पॉइंट? तो बस सिंपल सिंपल नियम है, इनको बस एक बार ऊपर ऊपर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब नेक्स्ट क्या है कि जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह या लगा दी, जैसे बिंदिया बिंदिया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया। देखो छोटी छोटी क्या थी? या थी, या की जगह या लगा दिया तो क्या बन गया? एक वचन से बहुवचन बन गया। एक वचन से बहुवचन। डिबिया क्या होता है? डिबिया। चिड़िया क्या होता है? चिड़िया। तो इनका बस एक वचन से बहुवचन देख लिया। अब ये चीज हम नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट अगला कौन सा है? अगला है कि जब इकारांत और ईकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में ई को ई कर दिया जाता है। जैसे नीति नीतियां, नारी नारियां, गति गतियां, थाली थालियां। अब देखो इसमें चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लास्ट में यहाँ लग गया ना तो वो मात्रा हमेशा ही छोटी हो जाती है। चाहे मात्रा पहले छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन लास्ट में यहाँ लगते ही वो मात्रा छोटी हो जाती है। जैसे नीति नीतियां, नारी नारियां, गति गतियां, थाली थालियां। ओके, तो इकारांत या ईकारांत, इकारांत या फिर ईकारांत क्या हो जाती है? इसमें लास्ट में या लगा करके उनको छोटी कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि जब उ आ ए ई और ई को औ की जगह एक ए कर देते हैं। जैसे वस्तु वस्तुएं, गो गोएं, बहु बहुएं, वधु वधुएं, गऊ गऊएं, लता लताएं। अब देखो इसमें लास्ट में ये बड़ा होता है। क्या होता है? जो भी बड़ा अक्षर होता है, ऊ से छोटा से बड़ा, इन सबको छोटा कर देते हैं। लास्ट में कुछ भी जुड़ते हैं उनको सबको छोटा कर दो। देखो वस्तु छोटा था छोटा रह गया, गो दो थे एक हुई, बहु वधु बड़ा था छोटा हो गया, गऊ ये देखो बड़ा था छोटा हो गया, लता लताएं क्या चंद्र वैसे देखो। तो क्या हो गया? जो भी बड़े होते हैं उनको छोटा कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अगली बात क्या आती है? अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट क्या बचा? हाँ, जब देखो इसमें क्या, वही अभी जो नियम, दल वृंद वर्ग जन लोग गण आदि शब्दों का प्रयोग करें। साधु साधु लोग, बालक बालक गण, अध्यापक अध्यापक वृंद। क्या हो गया? बन गया ना। इनके आगे कुछ जैसे गुरु गुरुजन, युवा युवा वर्ग, भक्त भक्त जन, खेती खेतियर, खेतियर मजदूर बोलते हैं, खेतियर मजदूर, मंत्री मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद। ये क्या हो गए? ये सारे के सारे इनके आगे जैसे ये शब्द जुड़ते क्या बन गए? बहुवचन बन गए। जैसे मंत्री एक था, लेकिन मंत्री परिषद ज्यादा की होगी, कई लोगों का एक समूह बन गया ना। युवा और युवा वर्ग, गुरु और गुरुजन, खेती खेतीहर,
भक्त भक्तजन, साधु साधु लोग, बालक बालकगण, अध्यापक अध्यापक वृंद। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जब एक वचन और बहुवचन कुछ शब्द ऐसे दोनों में समान रहते हैं, जैसे राजा कहीं भी हो जाए, नेता, पिता, चाचा, क्षमा, प्रेम, बाजार, दादा, जल, गिरी, योद्धा, फल, पानी, ये सब किसमें, चाहे ये एक वचन हो चाहे ये बहुवचन हो, दोनों में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। क्या रहते हैं, दोनों में सेम रहते हैं। ओके, अगला चलते हैं कि जब शब्दों को दो बार प्रयोग करें, कई शब्द ऐसे कि भाई का भाई भाई, बहन बहन, गांव गांव, ढाई ढाई, मोहल्ला मोहल्ला, होते हैं ना ऐसे कई शब्द, जिनको शब्दों को दो बार प्रयोग कर लेते हैं तो उसका बहुवचन बन जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक बार होते हैं, एक बार का दो बार, जैसे भाई भाई, भाई भाई में झगड़ा हो गया, बहन बहन, गांव गांव, ढाणी ढाणी, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली, वही है। नेक्स्ट हो गए, बस फिनिश सारे के सारे नियम। और इसी के साथ आपका वचन टॉपिक भी पूरा। तो वचन होता क्या है, वचन वही बात, सिंपल सी एंड स्वीट लैंग्वेज में, क्या जैसे कल हमने जेंडर को निर्धारित किया था नाम, वैसे ही किसको निर्धारित करना है, वचन या फिर नंबर को। दोनों का वाक्य में प्रयोग करके देखो, कोई नियम कोई कानून इसके नहीं चलेंगे, नियम कई बार फेल भी होते हैं, इसमें से कोई फिक्स नियम है ही नहीं, हर एक नियम के अपवाद भरे पड़े हैं। तो जिसका वाक्य में प्रयोग करने से यदि एक वचन दिख रहा है तो एक वचन होगा, बहुवचन दिख रहा है तो बहुवचन। वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर जो जो वचन दिख रहा है उसको उसी तरीके का बोलते हैं। और वैसे ही लिंग का कि वाक्य में प्रयोग करने के अनुसार जो लिंग दिख रही है वही क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, गॉट द पॉइंट। तो कल हमने वचन पढ़ा, वाक्य पढ़ा, जो सॉरी लिंग पढ़ा, आज अपन ने वचन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक कौन सा होगा, काल। और इससे पहले आज दोपहर अपनी क्लास हुई थी साइको की, कौन सा टॉपिक था, चिंतन। चिंतन कंप्लीट हो गया, कल्पना और तर्क अपना कल को हो जाएगा पूरा, और कल का इसमें लेंगे अपन काल, संडे को अपना वही रहेगा। तब देखते हैं। अब करना क्या है, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे यदि नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।